कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का तीसरा अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है। एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है और वे किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। इस सवाल को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुल लागत, टोटल कास्ट। देखिए कुल लागत क्या होती है। कुल लागत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने में जितना खर्च आता है वही उसकी जो है कुल लागत कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक जो स्वीट मेकर है, जो मिठाई बनाता है, मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की दुकान वाला क्या करेगा, मिठाई बनाने के लिए जिन जिन सामान का यूज करेगा उसमें जो दूध है, गैस है, लेबर है, चीनी है या अन्य जो भी सामान लगाएगा तो उसमें जितना खर्च आएगा, मान लीजिए ये सारी लागत लगाकर उसने जो है 50 किलो मिठाई बनाई, तो 50 किलो मिठाई के बनाने में जितना खर्च आएगा, टोटल खर्च आएगा, चाहे वो कमरे का किराया हो, चाहे वो लेबर हो के मजदूरी हो लेबर की, और चाहे उसमें चीनी, दूध या जो कुछ भी मटेरियल मिलाएगा, जितना खर्च करेगा वो टोटल खर्च ही कुल लागत होती है। तो इस प्रकार से हम जब किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें जितना धन व्यय करते हैं, जो खर्च करते हैं, वही कुल लागत कहलाती है। फिर इसके बाद देखिए इसमें हमारा जो है दूसरा पॉइंट है कुल स्थिर लागत। प्यारे बच्चों, कल मैंने कुल स्थिर लागत के बारे में आपको बताया था। स्थिर लागत वह लागत होती है जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन चाहे हो और चाहे न हो, लेकिन स्थिर लागत जो है वो कम नहीं होती है, स्थिर लागत लगती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम जो है एक किराए पर एक जो है दुकान लेते हैं, कमरा लेते हैं, किराए का कमरा लेते हैं और उस कमरे में हम चाय की जो है चाय बनाने का काम शुरू करते हैं, चाय का काम शुरू करते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमको जो सामान लेना पड़ेगा, जो हम सामान लेंगे वो तो हमारी लागत है ही है, लेकिन जो कमरा किराया पर ले रखा है तो वो कमरे का किराया हमको देना ही देना है, चाहे हम उसमें चाय का काम करें चाहे न करें। तो स्थिर लागत का मतलब ये होती है उत्पादन हो चाहे न हो, लेकिन स्थिर लागत जो है कम नहीं होती है। स्थिर लागत को हमें देना ही देना है, उसको हमें खर्च करना ही करना। अगर हमने कमरा किराए पे ले लिया तो कमरा का किराया हमको देना ही देना है, चाहे उसमें हम काम करें चाहे न करें। ये होता है स्थिर लागत। लेकिन इसमें हमको देखना कुल स्थिर लागत, TFC। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट, ये इसे कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आइए देखते हैं। कुल स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। देखिए कल मैंने अल्पकाल भी आपको बताया था। अल्पकाल का मतलब थोड़े समय के लिए जब हम कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो थोड़े समय का जब धंधा हम करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। यानी जब थोड़े समय में हम किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें हमारा उत्पादन चाहे बढ़े चाहे घटे, हम चाहे ज़्यादा उत्पादन करें चाहे कम उत्पादन करें, लेकिन हमारी जो स्थिर लागत होती है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। उतनी लागत हमको खर्च करना ही पड़ता है, चाहे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो चाहे न हो। जैसे मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि समोसे, अगर हम दुकान में समोसे बनाने का कार्य करते हैं, समोसा बनाते हैं, तो समोसा हम चाहे ज़्यादा बनाएं चाहे कम बनाएं और चाहे बिल्कुल ना ही बनाएं, लेकिन कमरा जो किराए पर ले रखा है, जो किराया हमको देना है वो हमको देना चाहिए, हमारी स्थिर लागत हो गई। अर्थात इस पर उत्पादन की मात्रा में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कह रहा अर्थात, देखिए कह रहा अर्थात उत्पादन की मात्रा में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अल्पकाल में अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं
तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको जो है स्थिर लागत जो हमारी होती है वो हमारी सदैव बनी रहती है। स्थिर लागत को हमको लगाना ही लगाना है। इन लागतों में देखिए आगे, यदि उत्पादन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, यदि उत्पादन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए तो भी फर्म को स्थिर लागत पूर्वता बनी रहेगी। अगर हम उत्पादन ना भी करते हैं, अगर हमने किराए पर कमरा ले लिया है और अगर उत्पादन नहीं भी करते हैं तो भी हमको किराया देना पड़ेगा, तो स्थिर लागत हो गई। इन लागतों में क्या क्या चीज़ होती है? स्थिर लागत में लगान है, भवन का किराया है, स्थायी कर्मचारियों प्रबंधकों का वेतन है, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो हमारी स्थिर लागत होती है वो भूमि का लगान है, भूमि का लगान हमको देना है, भवन का जो किराया है किराया हमको देना है, अस्थायी जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट जो में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो उनका वेतन तो मिलता ही मिलता है, देना ही देना पड़ता है। प्रबंधकों का जब वेतन है, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज आदि को समझ, तो ये स्थिर लागत होती है। इतना खर्च करना ही करना है, तो जो स्थिर करना ही करना है, चाहे उत्पादन की मात्रा बढ़े चाहे घटे, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, लेकिन स्थिर लागत जो है खर्च होती है। स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतना हमको खर्च करना ही करना रहता है। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, कुल परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत का मतलब ये होता है, देखिए एक तो स्थिर लागत होती है, स्थिर लागत जो होती है वो कम नहीं होती है। स्थिर लागत को हमें खर्च करना ही करना, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो। और इसमें एक कुल परिवर्ती लागत, देखिए परिवर्ती लागत का मतलब ये होता है कि हम उत्पादन को अगर बढ़ाते हैं तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें जो कच्चा माल लगेगा, जो सामान लगेगा, जो खर्च आएगा, लेबर बढ़ेगा, तो उस जो है हम जब बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो है वो बढ़े, उत्पादन बढ़ेगा। और उसमें उस जो है साधन को, जो कच्चा माल हम लगा रहे हैं उसको कम कर देंगे तो हमारा उत्पादन कम। जैसे समोसा बना रहे हैं, अगर हम 100 समोसा बनाना चाह रहे हैं तो हमको 100 समोसे के हिसाब से उसमें लागत लगानी पड़ेगी, तो 100 समोसा बनेगा। अगर हम उस जो है उसे 50 समोसे की लागत लगा रहे हैं तो 50 समोसा बनेगा, तो उत्पादन बढ़ जाएगा घट जाएगा। ये उत्पादन जो है जब बढ़ता है या घटता है तो उसे परिवर्ती लागत कहा जाता है। TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत का मतलब इसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और घटती है। जब साधनों को हम बढ़ाते हैं, लागत हम ज़्यादा लगाते हैं तो उत्पादन हमारा ज़्यादा होता है, और उत्पादन जब हम जो है साधन या लागत हम कम कर देते हैं तो हमारा जो है लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। आइए देख लेते हैं। परिवर्ती लागतें वे लागतें हैं जिनकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। देखिए कह रहा है कि परिवर्ती लागत वे हैं जिनकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। यानी अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं तो लागत ज़्यादा लगेगी, अगर उत्पादन कम करते हैं तो लागत हमारी कम लगेगी। जैसे कच्चा माल, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, यंत्रों के संचालन में विद्युत व्यय। देखिए अगर हम बड़ा कारखाना खोल रहे हैं तो हमको ज़्यादा लाइट चाहिए, तो हमको खर्च ज़्यादा आएगा। अगर हम कच्चा माल ज़्यादा लगा रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं, कच्चा माल ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़्यादा उत्पादन होगा। श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी जो होती है, अगर श्रमिक ज़्यादा है तो ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, कम है तो कम मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, उत्पादन की मात्रा जो होती है हमारी में परिवर्तन होता है। अगर हम साधन या लागत या कच्चा माल इन चीज़ों को ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा उत्पादन होगा, कम लगाते तो कम होता है। तो यही इसकी परिवर्ती लागत है। परिवर्ती लागत मतलब लागत बढ़ती भी है और घटती भी है। अच्छा, परिवर्ती लागत की मात्रा उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। देखिए परिवर्ती जो लागत होती है उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मात्रा का मतलब है, मैंने अभी बताया कि 200 समोसा बना रहे हैं तो लागत हमारी ज़्यादा आएगी, अगर हम 20 समोसा बना रहे हैं तो हमारी लागत कम आएगी। तो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करने का मतलब उत्पादन अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो लागत हमारी कम आ जाए, ज़्यादा होगी। अगर उत्पादन हम कम कर रहे हैं तो लागत हमारी कम होती है। तो ये उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है कि उत्पादन कितना हम कर रहे हैं। उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा लागत, कम कर रहे हैं तो कम। अर्थात यदि उत्पादन शून्य है तो परिवर्ती लागत की मात्रा भी शून्य होती है। देखिए अगर उत्पादन शून्य, मान लिया हमने कमरा किराए पर ले लिया, 2000 रुपये में हमने कमरा किराए पर ले लिया, और लेने के बाद हम उसमें समोसा बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, समोसा का हम जो है धंधा उसमें करना चाह रहे हैं, तो समोसा उसमें हम अगर नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब उत्पादन कुछ नहीं होगा। और हम जब नहीं बना रहे तो उत्पादन कुछ नहीं होगा और ना लागत ही लगेगी उसमें, तो लागत भी हमारी शून्य हो जाएगी, उत्पादन भी शून्य हो जाएगा। ये है परिवर्ती लागत में, अगर उत्पादन शून्य है तो लागत भी शून्य हो जाएगी। यानी लागत हम शून्य लागत लगा ही नहीं रहे तो उत्पादन होगा ही नहीं।
तो परिवर्तित लागत की मात्रा शून्य होगी। उत्पादन की मात्रा के साथ साथ ये लागतें बदलती जाती हैं। उत्पादन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे घटाते हैं, वैसे परिवर्तित जो लागत हमारी कम ज़्यादा होती है। ये हो गया हमारा कुल परिवर्तित लागत। फिर इसके बाद देखिए एक डायग्राम के द्वारा आइए समझते हैं इसमें कुल लागत, स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत में संबंध। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब ये डायग्राम के द्वारा देखिए हम समझते हैं इन तीनों के परस्पर संबंधों को चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं कुल लागत। देखिए कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत, तीन चीज़ें दिया हुआ है। कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तित लागत का योग होती है। जो कुल लागत हमारा है, जो हम कुल लागत लगा रही है, कुल स्थिर लागत तथा परिवर्तित लागत का योग होती है। कुल स्थिर लागत वक्त TFC। देखिए TFC क्या है? कुल हमारा जो स्थिर लागत है ये TFC है, ये हमारा TFC है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। वो x अक्ष के समानांतर है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर भी लागत स्थिर रहती है। ये देखिए क्या है, जो TFC हमारे लिखा है, जो कुल स्थिर लागत है, स्थिर लागत हमारी बदलती नहीं है, चाहे उत्पादन हमारा बढ़े चाहे कम हो। जैसे कमरे का किराया, अगर हमने कमरा किराए पर ले लिया है तो कमरा का किराया देना ही देना है, चाहे उसमें हम उत्पादन करें चाहे ना करें, चाहे धंधा उसमें करें चाहे ना करें। तो ये सदैव जो है स्थिर रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए इसकी सीधी लाइन देखिए OX, वो जो OX अक्ष है इसके समानांतर TFC रेखा जा रही है, तो इसका मतलब ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद देखिए इसमें इसके विपरीत उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तित लागत TVC बढ़ जाती है। देखिए इसमें कह रहा है कि उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तित लागत बढ़ जाती है। अगर उत्पादन का स्तर वृद्धि हो रही है, अगर उत्पादन हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा परिवर्तित लागत भी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। TVC हमारी क्या हो जाएगी? TVC हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। उत्पादन ज़्यादा होने का मतलब यह है कि हम लागत ज़्यादा लगा रहे हैं, लागत ज़्यादा लगा रहे हैं। जब लागत ज़्यादा लगा रहे हैं, साधन इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो है जो कुल परिवर्तित लागत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है तो परिवर्तित लागत भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि उत्पादन लागत हम कम लगा रहे हैं और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उत्पादन अगर बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब लागत भी हम ज़्यादा लगा रहे हैं। तो लागत ज़्यादा का मतलब होगा कच्चे माल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि हम ज़्यादा लागत लगा रहे हैं, तो हमारा कुल परिवर्तित लागत भी बढ़ेगी। इसलिए कह रहा है कि इसके विपरीत उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तित लागत बढ़ जाती है और उत्पादन के शून्य होने पर यह शून्य रहती है। अगर हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो परिवर्तित लागत भी हमारी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर हम लागत नहीं लगा रहे हैं, लागत जीरो हो गई हमारी, तो उत्पादन भी शून्य हो जाएगा। और उत्पादन के शून्य स्तर पर शून्य रहती है। TVC क्या होती है? उत्पादन के शून्य होने पर शून्य रहती है। फिर इसमें अगला देखिए, इसमें है उत्पादन के शून्य स्तर पर TFC शून्य नहीं होती है। देखिए एक पॉइंट इसमें खास दिया है, उत्पादन के शून्य स्तर पर TFC हमारी शून्य नहीं थी। यानी उत्पादन अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो भी TFC हमारी शून्य नहीं होती, स्थिर होती है। जितनी किराया है उसको किराया हमको देना ही देना पड़ेगा। कुल लागत, फिर इसमें देखो कुल लागत या टोटल कास्ट भी उत्पादन का स्तर बढ़ जाने पर कुल लागत भी उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। जो कुल लागत हमारी क्या है, जब अगर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो कुल लागत भी बढ़ेगी, यानी लागत ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा, कुल लागत भी उत्पादन का स्तर बढ़ जाने पर बढ़ जाती है। उत्पादन के शून्य स्तर पर कुल लागत उत्पादन के शून्य स्तर पर कुल लागत TC कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। यानी उत्पादन अगर हमारा शून्य हो रहा है तो जो हमारी कुल लागत है वो स्थिर लागत के बराबर होती है। मतलब जो कुल TC और बराबर क्या हो गया? TFC, ये हमारी बराबर होती है। क्योंकि अगर हम उत्पादन शून्य हो रहा है तो लागत हमारी लग ही नहीं रही है, लागत हमारी नहीं लग रही है, लेकिन TFC हमारी है, किराया हमारा जा रहा है। किराया मान लो 100 रुपया है तो हमारी लागत 100 रुपया हो गई। तो जो उत्पादन शून्य हो जाता है तो हमारी TC और TFC बराबर होती है। यानी TC हम लागत तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम इस किराया दे रहे हैं, तो किराया दे रहे हैं तो इसका मतलब ये भी लागत है, तो ये TFC भी कहलाएगी, TC भी कहलाएगी। यानी टोटल कास्ट भी हो गई, TFC भी हो गई। तो यही कह रहा है उत्पादन के शून्य स्तर पर कुल लागत TC कुल स्थिर लागत के बराबर होती है, क्योंकि इस स्तर पर कुल परिवर्तित लागत TBC भी शून्य होती है।
क्योंकि इस स्तर पर कुल परिवर्ती लागत शून्य होती है। यानी ऐसी दशा में जैसे मान लिया हम उत्पादन हमारा शून्य हो रहा है, लेकिन हमको किराया टीएफसी जो हमारा है किराया तो हमको 200 देना पड़ रहा है, तो हमारी ये कुल लागत भी हो गई। तो ये कह रहा है क्योंकि इस स्तर पर कुल परिवर्ती लागत टीवीसी भी शून्य होती है, तो ऐसी दशा में जो हमारी परिवर्ती लागत है, तो परिवर्ती लागत क्या हो जाएगी, हमारी शून्य हो जाएगी। क्योंकि परिवर्ती लागत में हम कुछ बढ़ा ही रहे ना कुछ घटा ही रहे, तो शून्य है, तो हमारा टीएफसी शून्य हो जाएगा। और ये इसमें जो हमारा टोटल कास्ट है यानी जो हमारी कुल लागत है वो जो है हमारी कुल स्थिर लागत के बराबर हो जाएगी जब उत्पादन शून्य हो रहा है। उत्पादन शून्य हो रहा है तो कुल लागत भी जो है कुल लागत जो होगा वो जो है हमारे टीएफसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टीएफसी में हमारे स्थिर लागत लगी हुई है। हालांकि हम लागत नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे टीएफसी क्या है, हम किराया दे रहे हैं। उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन हम टीएफसी किराया दे रहे हैं, तो हमारा टीएफसी और ये टीसी दोनों बराबर हो जाएगी और परिवर्ती लागत हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि हम लागत लगा ही नहीं रहे हैं, हम उत्पादन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये देखिए 3 पॉइंट मैंने इसमें आपको बता दिया, कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत। तो आप जो है इस वीडियो को कई बार देखिए और समझने का प्रयास किए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम जो बनाए हुआ डायग्राम के थ्रू आप देखिए, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो है पेपर जो आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। इसे अगर आप ध्यान से देख लेंगे और ख़ुद इस तरह का डायग्राम अपने हाथ से कॉपी में बनाकर देखेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।